हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज से हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित यानी मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अध्याय नंबर 5 यानी लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्रैश कोर्स आपकी एग्ज़ाम तक चलेगा। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके कराए जाएंगे, अगर इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे तो 100% श्योर है कि आप कहीं ना कहीं जो मैथ से डरते हैं, जिनको एकदम मैथ बिल्कुल नहीं आती है, वो 100% श्योर है कि पास हो जाएंगे। सिर्फ जिन जिन प्रश्नों को यहाँ पे कराया जाता है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करते रहेंगे और डेली उस एक एक प्रश्न को 2 से 3 बार डेली लगाएंगे। जो भी प्रश्न कारक यहाँ पे कराए जाते हैं उनको अपनी कॉपी में आप पहले तो नोट करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन होता क्या है। ये वीडियो आपकी 3 पार्ट में आने वाली है, यानी जो अध्याय 5 है, पहले पार्ट में हम कवर करेंगे लंबवृत्तीय बेलन को, सेकेंड पार्ट आपका होगा लंबवृत्तीय शंकु, और तीसरा पार्ट जो होगा उसमें हम इन दोनों के जो प्रश्न होंगे उसको कराएंगे। अगर हम बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन किसे कहते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा पेपर में, तो बताइए लंबवृत्तीय बेलन किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर लंबवृत्तीय बेलन की बात किया जाता है तो हम उसमें लिखेंगे, तो अपने अगर लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो बेहतर नंबर मिलता है। वैसे भी आपको पासिंग मार्क के यानी कि 5 नंबर तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ से मिल ही जाते हैं, वो सबके क्वेश्चन हो जाने होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ 12 नंबर लाना होता है पासिंग मार्क के लिए, तो 7 नंबर और लाने आपको पास होने के लिए। तो 7 नंबर कहाँ से लाएंगे, किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा कि आसानी से हम 7 नंबर ला सकते हैं। उन टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं जो टफ होते हैं, लेकिन उनको भी पढ़ के जाइए। कहीं ना कहीं अगर आसान से फार्मूले पे आ गया तो आप आसानी से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो 7 नंबर आपको सिर्फ लाने होते हैं जिससे आप पासिंग यानी कि पास हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पास नहीं होना है। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे कोर्स कराए जाएंगे, पूरा जो कोर्स कंप्लीट होगा वो जो कि एकदम पूरा फ्री है। आपको एक चैप्टर से लेकर के आपके जो जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपकी सीरीज आती है उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी हम कवर कराएंगे। तो अगर आप 7 नंबर गेन करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे नंबर भी लाने हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बात होती है अगर यहाँ पे बेलन की, तो बेलन क्या होता है। बेलन एक ऐसी त्रिज्यामयी ठोस यानी 3D आकृति होती है जो कि 2 वृत्त एवं एक आयत से मिलकर बनी होती है। तो इतना अगर हम लिख लेंगे, इतना ही लिख देंगे, तो कहीं ना कहीं हमको जो 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि 2 तो आपका सर्कल होता है, ठीक है, 2 सर्कल होता है और एक क्या होता है, आयत होता है। यानी 2 चीज़ों इन चीज़ों से, यानी कि 2 सर्कल और एक आयत से कहीं ना कहीं आपका जो बेलन होता है बना होता है। और ये कैसी आकृति होती है, 3D आकृति में क्या होता है, एक्स, वाई और जेड 3 एक्सेस से होते हैं आपका जेड एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पे आपका वाई ऊपर हो जाएगा और ये आपका एक्स हो जाएगा, जो उसको हम बोलते हैं 3D आकृति, जिसमें एक्स एक्सिस भी दिया हो, वाई एक्सिस भी दिया हो और जेड एक्सिस। तो एक आपका होता है समकोण बेलन, एक ऐसा बेलन होता है जिसके अक्ष को समान समकोण पर काटता हो। जो आधार होता है, आज का आधार होता है, जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, वो क्या करता है, समकोण पे काटता है। तो उसको बोलते हैं यानी कि लंबवृत्तीय या समकोणीय बेलन, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अपनी कॉपी में यानी किताब में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जा कर के। हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर के जो प्रश्न करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला हम याद नहीं कराएंगे, आपको समझाएंगे किस प्रकार से फार्मूले को निकालना है। आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप आसानी से जितने भी यहाँ पे फार्मूले हैं इसके आप आसानी से निकाल सकेंगे, अपनी कॉपी में निकाल पाएंगे।
और समझ के निकाल पाएंगे। तो उसके लिए 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। पहले तो हमें एक आयत के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। आयत आपका क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। ये जब सब कितने कोण हैं, कितने 90 डिग्री के हैं, ये आयत की परिभाषा होती है। अब बात आती है आयत में क्या होता है। एक तो आपकी लंबाई होती है जिसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका एक चौड़ाई होती है जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ब्रेथ और लेंथ। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर कहीं ना कहीं अगर हम इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ देते हैं, यानी जो हम जिधर तीर लगाए थे उसके अनुदिश मोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिलेंडर के रूप में बन जाता है। तो सिलेंडर में क्या चीज़ बनती है, एक तो आपकी ये जो किनारे वाली अगर मोड़ के बनती है तो कहीं ना कहीं ये क्या बनाता है, सर्किल बनाता है। एक ऊपर सर्कल बनाएगा, एक नीचे सर्कल बनाएगा, इस प्रकार से बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। तो और जो ये चौड़ाई, जो ये लंबाई को हम जब इसके चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिए इस कागज़ को, यानी इस आयत को, तो क्या हुआ, एक सिलेंडर के रूप में बन गया, जो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा इस प्रकार सिलेंडर। इसमें हमको 3 चीज़ें याद में रखनी होती है। आप देखते हैं जो आपका सर्कल होता है उसमें क्या क्या होता है। एक तो एरिया, क्या नाम है, त्रिज्या होती है, इसको आर कहते हैं। अगर हम त्रिज्या को पूरा बढ़ा देते हैं तो क्या होता है हमारा डी, यानी कि क्या हो जाता है, आपकी व्यास हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हमें आर के बारे में बात करना है, व्यास की बात हम बाद में करेंगे। तो ये जो हमारा आर यहाँ से पता चला, ये किसकी हो गई, त्रिज्या की। और हमने बात किया था त्रिज्या का, ये जो किनारे किनारे की एरिया होता है, जो एक घिरा हुआ आपका लपेट होता है, इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं परिधि। आपको मालूम होगा ये क्या होता है, परिधि। परिधि कितना होती है किसी भी सर्कल की, तो 2 पाई आर, आपने पढ़ा है 2 पाई आर। ये हमारी सर्कल की परिधि पता चल गई और हमारी त्रिज्या आर पता चल गई। अब इसी के माध्यम से हम जो यहाँ पे आपका बेलन दे रखा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आयत था। आयत को जब मैंने इसको जब इस बेलन को फैलाया तो आयत के रूप में बना। जो आपका सर्कल था, सर्कल सीधा सीधा हो गया। सर्कल कितना होता है, सर्कल को परिधि माना गया था, तो परिधि कितनी होती है, तो 2 पाई आर, यानी जो इधर परिधि होगी नीचे भी परिधि तो 2 पाई आर होगी। और इसमें एक ऊंचाई होती है जिसको हम एच मानते हैं, यानी कि जब उसको हम खोलेंगे तो जो हमारी चौड़ाई होती है उसको वो एच ऊंचाई के बराबर है, तो चौड़ाई के स्थान पे क्या रख सकते हैं, हमारी एच, यानी कि ऊंचाई हो सकती है। और लंबाई के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, यानी क्या हो जाएगा, परिधि। तो हमें पता होता है जो हमारा आयत होता है उसकी क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। सबको मालूम है आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पाई आर के बराबर है लंबाई। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी है एच, यानी कि लंबाई के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2 पाई आर, और चौड़ाई कितनी है एच, तो 2 पाई आर इंटू एच आपका हो जाएगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी बेलन का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको मालूम होता है किससे बना होता है, एक तो आयत का बना होता है। आयत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक आपका सर्कल होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। सर्कल की अगर हम पूरा खोल देते हैं तो सर्कल क्या बन जाता है 2 पाई आर, यानी परिधि जो होती है, जो आपकी होती है 2 पाई आर के बराबर, ये लंबाई के रूप में चली जाती है। और जबकि आपकी ऊंचाई जो होती है, इसमें जो सिलेंडर का ऊंचाई दिया रहता है वो चौड़ाई के पास बराबर हो जाती है। तो हमें पता होता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई 2 पाई आर दे रखा है परिधि, और ऊंचाई जो दे रखी है सिलेंडर की वो आपकी ब्रेथ, यानी कि आपकी चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार से 2 पाई आर इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 पाई आर एच, यही आपका फार्मूला बन गया। क्या इसका किसका बन गया, लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। ये सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, पृष्ठ क्षेत्रफल का, इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लिया गया है। तो आसानी से आपने इस फार्मूले को याद कर पाए। कैसे याद कर पाए, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, वही आपका आसानी से पता चल गया। अगर आप एक फिगर बना लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेंसुरेशन में, कभी भी आप अगर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो समझ लो कि आपने 25% क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर दिया।
अगर गिवन चीज़ें निकाल लेते हैं क्या क्या दिया है, ये अगर कर दिया तो 50% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपने फार्मूले लिख लिए तो आपको समझ लिया कि 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बस सिर्फ 10% आपको जो क्वेश्चन होता है, जो वैल्यू होती है उसको पुट करके सॉल्व करना होता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में होता है कि फिगर बनाइए सबसे पहले। अगर आपके दिमाग में फिगर बन रहा है, फिगर ड्रा करिए, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन दे रखी हैं उसको लिख लीजिए, फार्मूले लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट करिए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो इस प्रकार से आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद किया। अब हम देखेंगे इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो यही चीज़ें हमने बताए यहाँ पे, वही आपका लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर हम देखते हैं किसी भी आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। एक बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके आधारों का क्षेत्रफल निकालने पड़ते हैं और उसे बेलन के पार्श्व यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन की ऊंचाई का क्षेत्रफल में जोड़ना होगा। हमें दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें वस्तुएं मिलती हैं जो बेलनाकार होती हैं, पर ये जैसे कि घर में रखे डिब्बे, रोटी बनाने के लिए रोटी बनाने वाला आपका जो बेलन होता है, पानी का पाइप होता है, रोलर है, गैस सिलेंडर है इत्यादि, इसके उदाहरण हैं। ये हमारे मस्तिष्क में लंबवृत्तीय बेलन का आभास कराती हैं। कहीं ना कहीं इसको हम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में हमेशा आता है कि ये लंबवृत्तीय बेलन हो सकता है। इसका जो हमने बताया भी ऊपर, किसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और उसको मात्रक हमेशा किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, या तो जो भी मात्रक होगा मीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल हमेशा जो हमारा आता है कहीं ना कहीं उसको हम किस में रखते हैं, स्क्वायर में। उसकी वैल्यू जो उसका मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है, उसको हम स्क्वायर में लेते हैं। तो जो मात्रक आएगा सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो आयत का क्षेत्रफल हुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन हमें बेलन की बात किया था तो बेलन में जो ये एरिया था तो 2πr के बराबर था, जो आपका सर्कल था, जो सर्कल का परिधि थी और जो ऊंचाई थी s थी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कहीं ना कहीं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पता हो जाएगा। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करता है तो संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाता है आपके संपूर्ण क्षेत्रफल में ये जो दोनों सर्कल होते हैं इनका भी हमें एरिया निकालना होता है, इनका भी एरिया हमको ऐड करना पड़ता है। तो हमें मालूम होता है जो हमारा सर्कल होता है उसका जो एरिया कितना होता है, πr² होता है। कैसा क्या कितना होता है, πr²। पाई आपका कांस्टेंट टर्म है। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो हम सर्कल में एक तरीके से अगर मानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें हर जगह लंबाई चौड़ाई तो सेम है, हर जगह आर ही आर है। यानी 2r को हम r गुणे आर, लंबाई गुणे चौड़ाई r, यानी कि यहाँ पे r² हो जाएगा। क्योंकि ये गोला है तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट टर्म पाई का मान यहाँ पे पाई भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई क्या था, r ही था, चौड़ाई भी r था, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। और एक कांस्टेंट टर्म आपका पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr² होता है। तो बेलन में तो 2 सर्कल दिया गया है, एक ऊपर आपका सर्कल दिया है जबकि दूसरा नीचे सर्कल दिया गया है। तो एक तो आपका πr² इसके लिए होगा और एक आपका πr² इसके लिए होगा। जबकि एक आपने निकाला था 2πr × h, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपने निकाला था ये था। तो कहीं ना कहीं इन तीनों से मिला करके हमें संपूर्ण क्षेत्रफल पता हो पाएगा। तो आइए देखते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों का क्षेत्रफल हमने बता दिया कितना होता है, πr²। एक का होता है πr², दूसरी का होता है, यानी एक πr² प्लस πr², दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 2πr²। ये तो आपका हो गया सर्कल का। लेकिन हमने इसमें और भी बोला गया, एक टर्म्स और यूज किया गया था, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमने 2πr निकाला था, 2πrh। तो 2πrh हो जाएगा और ये 2πr² ये हो जाएगा। 2πrh यहाँ पे हो गया, 2πr² यहाँ पर हो गया। अगर हमको देखते हैं इसमें कॉमन करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ हमको कॉमन मिल रही है। एक तो हमको 2 कॉमन मिल रहा है, एक तो हमको पाई मिल रहा है और एक हमारा r मिल रहा है। तो 2πr हमारा कॉमन मिल रहा है इसमें से, तो हम क्या करेंगे इसमें 2πr कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद हमारा बीच में क्या बचेगा, h + r। तो 2πr हमने कॉमन कर लिया था, बचा हमारा h + r। यही जो होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आप बता पाएंगे कैसे, 2πr h+r कैसे निकला था, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों जो आपके दो सर्किल बन रहे थे उनका क्षेत्रफल। सर्कल का क्षेत्रफल आपको मालूम होता है πr² होता है πr², ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हमने निकाला था, उसको जो आयत था, आयत के लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया था, वहाँ पे हमको पता चल गया था लंबाई कितनी होती है 2πr परिधि के बराबर और चौड़ाई क्या थी h थी, यानी 2πr × h, ये आसानी से हमने याद कर लिया, πr², इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमने वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया 2πr h+r। अब आपने संपूर्ण क्षेत्रफल का भी फार्मूला आसानी से निकाल लिया और समझा कैसे निकाला, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस आपने फिगर अपने दिमाग में रखा और इसके फार्मूले को ड्रॉ कर दिया, निकाल दिया आसानी से। अब इसी आधार पे हम कुछ प्रश्न यहाँ पे करेंगे। पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उदाहरण का है, आप ही के बुक का है, जो आपके एग्ज़ाम में आपके बुक में आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है। प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें यहाँ बात की गई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने बताया था आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक बेलन आना चाहिए, बेलन आ गया, ठीक है। अब बेलन में क्या क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी r होती है, इधर भी r हो जाएगा क्योंकि जो दोनों समतल है तो दोनों आपके त्रिज्या समान है। ये होती है दूरी, क्या होती है आपके हाइट यानी कि h कहलाती है। अगर हमको r पता है, h पता है, तो कहीं ना कहीं हम आसानी से जो भी आपसे संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या आपका आयतन पूछे, आसानी से उस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते हैं। अब हमें ये चीज़ जो गिवन दिए हैं ये सब अगर अब पता है तीनों चीज़ें, दो चीज़ें, तो आसानी से हम वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में रख करके आसानी से निकाल पाते हैं। तो आइए सबसे अगला हमें स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहले फिगर बनाइए। दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो उसको लिख लिया जाता है, दिया है या गिवन है। क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, मात्रक सेम है। ऊंचाई कितनी है, h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेम है, मात्रक कोई चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज रख देंगे। अब हमें अगला स्टेप हमारा, अब जो चीज़ हमको गिवन दे रखी है उसको लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप होना चाहिए फार्मूला अगर आपने लिख लिया तो आपके 90% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या, हमें ज्ञात क्या करना था, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, आपकी ये त्रिज्या आती है दोनों, ये कितना होती है πr², और आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आता है। दोनों को ऐड करने के बाद, कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। अब हमको r का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, r का मान पुट कर देंगे और h का मान पुट कर देंगे। और पाई का मान आप हमेशा याद रख लीजिए कितना होता है 22/7 होता है, इसको आपको पता ही होगा। तो क्या कीजिए, हमने वैल्यू पुट, फार्मूला हमारे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू पुट करना। तो 2 पाई का मान कितना है 22/7 रख दिया, r का मान 4.9 रख दिया, और h का मान दे रखा था 10 सेंटीमीटर रख दिया, और r का मान फिर से 4.9। ये हमारा जो मात्रक होता है, जो क्षेत्रफल होता है, हमेशा स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आसानी से कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होती है, गुणा जोड़ गुणा घटाना भाग जो भी करना है आप आसानी से करके उसको निकाल सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगी सबको ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे वाले को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 458.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रक दिया था आपका वो सेंटीमीटर में था, तो 458.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 458.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, यहाँ पे उदाहरण का ही क्वेश्चन है आपका। किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बेलन में क्या दे रखा है आपका, ये होता है h होती है और ये आपका r होता है। दो चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है बेलन में, हमको h चाहिए r चाहिए। ये दोनों अगर वैल्यू पता है तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना होता है,
हमें अब देखना होता है हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दे रखी हैं उनको लिख लेना होता है। तो दिया क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे ही दिया है और बेलन की ऊंचाई हमको दे रखी है। चूँकि हमें आर नहीं पता है तो इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगला स्टेप हमारा होगा फार्मूला लिखना। फार्मूला कैसे लिखेंगे, क्या पूछा गया है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है। अब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, सिर्फ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो हमें पता होता है 2πr कहाँ से आता है, जो आयत का इसमें जब हम बेलन को फैलाते हैं तो जो आयत की लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है h होती है, यानी कि इस प्रकार से फार्मूला बन गया अपना। कितने आसानी तरीके से अपने फार्मूले को बना लिया। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, चूँकि आपको ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 88, यानी बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 88। तो यहाँ पे हम 88 पुट कर देंगे और ये 2πr हमको दे नहीं रखा है और एच का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है एच का मान 14 सेंटीमीटर। अब हम पाई का मान को पता होता है 22/7 रख देंगे। आर का मान नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आर ही निकालना है हमको अभी यहाँ से। तो 88, अब इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप आर को एक तरफ भेज दीजिए। आर को जब यहाँ पर रहने दिया तो जो ऊपर वाला होगा 22 होगा, किसके साथ चला जाएगा, नीचे के साथ चला जाएगा। जो जितने भी वैल्यू होंगे ऊपर वाले वो सब नीचे चले जाएंगे 88 के, और जो उसके साथ में होगा वो 88 के बगल में चला जाएगा। यानी कि तो जो ऊपर वाले वैल्यू 14 थे, 22 थे, 2 थे, 88 के नीचे चला गया। इसकी जो नीचे वाली वैल्यू थी, जो आर की नीचे वाली वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई 88 के। अब 7 से 14 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पे 2 बचेगा, और 22 दूना 44, 32 66, बच्चों को 88, यानी कि 4, ऊपर 4 बचा, नीचे 2 बचा था, ये 2 से 2 काट दिए, और ये लास्ट का 2 बचा था, इससे भी काट दिए। कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। काटने पीटने का बाद आपका आंसर कितना है 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये त्रिज्या थी तो त्रिज्या सिर्फ सेंटीमीटर में होती है, तो आपका जो त्रिज्या थी आर 1 सेंटीमीटर आ गई। तो आपको ज्ञात क्या करना था, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो आसानी से आपने त्रिज्या को ज्ञात कर लिया। अब देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न को आप कर पाएँ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 687.272, यानी 687.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि उसकी त्रिज्या हमको 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। अभी हमने आर ज्ञात किया, अब हमको एच ज्ञात करना है। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले तो बेलन आना चाहिए। बेलन किस प्रकार से होता है, इसमें एच होता है और क्या होता है, आर होता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी ये ए बी आर, ए बी त्रिज्या, ए बी सर्कल, ए बी सर्कल, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो आता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हमें क्या क्या करना होता है, अगला स्टेप हमारा गिवन, क्या चीज़ें गिवन हमको दे रखी है ना, गिवन दे रखा है, दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये हमको दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई यानी एच। अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फार्मूला क्या पूछा है, इसमें बताया गया है संपूर्ण क्षेत्रफल की बात किया है। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको पता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ये आपका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। चूँकि संपूर्ण क्षेत्रफल का मान दे रखा है ऑलरेडी, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का मान दे रखा है, तो जो क्षेत्रफल का जो जिधर लिखते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, उधर हम क्या लिखेंगे 687.72। अब हम पाई का मान पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, 2 गुणे 22/7। आर का मान दे रखा है तो 2.1 यहाँ पे रख देंगे आर के स्थान पे। एच का स्थान हम एच की वैल्यू को दे ही नहीं रखा है, तो फिर आर का मान फिर से दे रखा है तो 2.1। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना है, हमको एच को एक तरफ भेजना है और सबको एक तरफ भेजना है। तो वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर एच प्लस 2.1 को इधर रहने दीजिए, और इसके साथ जो नीचे वाली वैल्यू होंगी ऊपर चली जाएंगी, जो ऊपर वाली वैल्यू होंगी वो इसके नीचे चली जाएंगी। अब तीजे गुणा कर दीजिए बराबर के इधर साइड में,
यानी 7 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, और जितने भी h के साथ ऊपर में गुणा हुए हैं 22 है, जैसे 2 है जो गुणे वाले होंगे वो सब कहाँ पे चले जाएंगे, नीचे, यानी 2 गुणे 22 गुणे 2.1 ये नीचे चले गए। अब आपका h प्लस 2.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी पूरी। उसके बाद h प्लस 2 पॉइंट सॉल्व करना है, इसको दशमलव हटा सकते हैं हम, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे, सॉरी इसमें दशमलव नहीं हटाया गया, डायरेक्ट किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको काट पीट लीजिए, काटने पीटने के बाद आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे 4814.04 बटे 92.4, या इसको फिर से सॉल्व किए तो क्या आया, h प्लस 2 पॉइंट, अब इसको 92.4 को ऊपर वाले से डिवाइड किए तो कितना आ गया 52.1, और h प्लस 2.1 इक्वल टू 52.1। अब इसको 2.1 को पंचांतर कर देंगे, यानी कि उधर बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन जैसे चेंज होगा तो कितना हो जाएगी आपका 52.1 माइनस 2.1, यानी कि 52.1 में से 2.1 घटा देंगे, 2.1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी h का मान आ गया कितना 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास वहाँ पे समय होता है, जो यहाँ पे जो गुणा भाग जो करना होता है उसको आसानी से कर पाते हैं, उसको आपके पास 1 घंटे का समय मिलता है, तो इन सब प्रश्नों में जो गुणा भाग करना होता है वो आसानी से, उतना टाइम इनफ होता है आपके लिए। 25 क्वेश्चन जो होते हैं आप पास आसानी से कर पाते हैं, वहाँ पे 25 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, एक जितने भी समय मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आप जो यहाँ पे दशमलव का डिवाइड करना है, गुणा करना है, उसको आसानी से वहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको आप कर पाएंगे वहाँ पे। प्रश्न नंबर अगर 4 की बात करें, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है और हमें ऊंचाई भी दे रखी है और हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप अपने मन से करिएगा और यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखाया गया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले तो आप बनाएंगे बेलन। बेलन में क्या बनाने के बाद आप उसमें बताएंगे h कहाँ पे है, r कहाँ पे है। फिर उसके बाद उसको आप जैसे हमने शुरुआत में बताया था, उसको एक आयत के रूप में फैलाएंगे। आयत के रूप में जब फैला देंगे तो क्या बनेगा, लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में। लंबाई कितनी होगी, वो जो परिधि होगी परिधि के बराबर, चौड़ाई कितनी होगी, जो बेलन की ऊंचाई होगी उसके बराबर। अब वहाँ से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो कितनी होगी लंबाई 2πr, जो कि परिधि होती है, और आपकी h ऊंचाई है 2πr इंटू h, यानी कि आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन चीज़ें हैं इसको गिवन को लिख लेना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, पुट करने के बाद आपको आंसर निकाल लेना है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कितनी आसानी से इन प्रश्नों को कर पाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे बेलन का आयतन के फार्मूले को, और बेलन के आयतन के फार्मूले से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं उसको कैसे किया जाएगा, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।